तो बच्चों कैसे हैं बेटा आप लोग। देखो बच्चों, आज हम लोग यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के रियल एनालिसिस के कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों ध्यान दो, ये यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल की बच्चों एक अलग प्लेलिस्ट है। आप लिख दीजिए यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल बैच डी मैथमेटिक्स, आपको वीडियो मिल जाएंगे। वैसे बता दूं मैं आपको, अलग अलग टॉपिक वाइज बेटा सारे वीडियो अलग अलग अपलोडेड हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल के क्वेश्चन है, लिमिट कंटिन्यूटी के क्वेश्चन है, विद प्रूफ हम लोग करेंगे, बाय डेफिनेशन उनको प्रूव करेंगे। और ये सारा मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिए। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की बच्चों एक अलग प्लेलिस्ट है, उसमें आपको बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। और दूसरी बात बच्चों, मेरा एप्लीकेशन पर भी ये सारा कोर्स है। जैसे कि अगर आप अपने प्ले स्टोर पर जाकर के, मेरा एप्लीकेशन है HD मैथमेटिक्स, उसको अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें ही बच्चों यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का पूरा कंप्लीट सिलेबस है। चलिए खैर, तो ये बच्चों हम लोग आज कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगर आपने ये कर लिए तो इनसे मिलते जुलते और भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। देखो, बाय डेफिनेशन हमको डबल वेरिएबल के फंक्शन की लिमिट को निकालना है। तो कुछ क्वेश्चन बेटा मैं लिख के लाया हूँ यहाँ पर, ये जो कि जरूरी है, क्वेश्चन याद रख पाना आसान नहीं होता है। देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है और ये फंक्शन r² से लेकर के r तक है। देखो, r² को देखते ही आप समझ जाएंगे ये डबल वेरिएबल का कहीं ना कहीं फंक्शन है। r² का मतलब इसमें दो वेरिएबल हैं और ये फंक्शन ऐसे करके है, f ऑफ x, y बराबर ये है x² प्लस y², है ना, ये यहाँ पर है। अब कहते हैं कि इसकी लिमिट ऑफ f(x, y) और xy टेंडिंग टू 0 0, ये लिमिट कहते हैं 0 होगी, इसको प्रूव करना है। वैसे तो देखो ये एक लाइन का सवाल है कि हम इसमें x y को 0 0 पुट कर दे, आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन हमें ये बाय डेफिनेशन शो करना है, मतलब इसको हमें बाय डेफिनेशन शो करना है, यही इसमें खास बात है। देखो, मैंने पहले बताए थे इस टाइप के आपको क्वेश्चन, एक बार फिर देखो समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, हमको लिमिट की डेफिनेशन का यूज करना होगा। देखो ध्यान दो, लिमिट की डेफिनेशन ये होती है कि जैसे मान लो एक फंक्शन है f(x, y) और उसमें x, y टेंडिंग टू ab, ये जो लिमिट है मान लीजिए L है, ये लिमिट L है। तो देखो इसका मतलब ये होता है कि गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, मतलब एप्सिलॉन गिवन है और हमें डेल्टा को ढूंढना होगा, है ना। एप्सिलॉन गिवन है और डेल्टा को ढूंढना होगा, जबकि होगा क्या, व्हेनेवर मॉड ऑफ, देखो a है ना, तो x माइनस a लेस देन डेल्टा, और यहाँ पर देखो b है, मॉड ऑफ y माइनस b लेस देन डेल्टा, है ना। v है, मतलब हमको प्रूव करना है मॉड ऑफ f(x, y) माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, मतलब इन दोनों को सही मान के ये प्रूव करना होगा, है ना। इन दोनों को सही मान के हमको ये प्रूव करना होगा। एप्सिलॉन गिवन है और डेल्टा जो है वो एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। तो इन दोनों को सही मान के हमेशा हमको ये प्रूव करना होता है। तो देखो इस प्रकार के सवालों में क्या होता है, मतलब ये तो पहले हम ट्रू मान लेते हैं। देखो जैसे इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो a क्या है 0 और b भी क्या है 0, तो इसको हम ट्रू माने, मतलब मॉड ऑफ x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, और मॉड ऑफ y माइनस 0, क्योंकि देखो b भी यहाँ पर 0 है, लेस देन डेल्टा, मतलब ये हो गया मॉड x लेस देन डेल्टा और ये हो गया मॉड y लेस देन डेल्टा। इसको हमने ट्रू मान लिया, सही मान लिया। अब इसकी हेल्प से हमें ये ट्रू प्रूव करना है कि भाई ये एप्सिलॉन से कम होगा। और ध्यान रखना, डेल्टा एप्सिलॉन एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, है ना, मतलब एप्सिलॉन गिवन होता है और डेल्टा फाइंड करना होता उल्टा है। जैसे यहाँ एप्सिलॉन गिवन है, फाइंड करना है डेल्टा, जबकि यहाँ पर ये गिवन है और ये प्रूव करना है। तो मतलब दोनों चीजों को इन्होंने आपस में एक दूसरे से डिपेंड कर रखा है। देखो ध्यान दो, अब होगा क्या कि हम इसको लेकर चले, मॉड ऑफ f(x, y) माइनस l, l का मतलब 0, इसको हम लेके चले तो ये हो गया मॉड ऑफ
है ना। इसको देखना है एफ एक्स वाई, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जीरो तो जीरो है। अब मॉड की डेफिनेशन हम जानते हैं, ये लेसर इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई स्क्वायर। तो इसको हम मतलब देखो ये ऐसे लिख सकते हैं मॉड एक्स का होल स्क्वायर और मॉड वाई का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो, क्योंकि मॉड एक्स लेस देन डेल्टा है, मॉड वाई लेस देन डेल्टा है, तो ये लेस देन डेल्टा स्क्वायर हो गया, लेस देन डेल्टा स्क्वायर हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पर हमने इक्वल लिया क्योंकि ये इसके बराबर है, यहाँ पर लेस लिया क्योंकि ये इससे लेस है। अब देखो ये इसके इक्वल है तो सिंपल यहाँ इक्वल लिखेंगे 2 डेल्टा स्क्वायर, और यही हमारा एप्सिलॉन है, इसी को मैंने एप्सिलॉन मान लिया। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो हमारा एप्सिलॉन है वो क्या हो गया 2 डेल्टा स्क्वायर, मतलब डेल्टा क्या हो गया अंडर रूट एप्सिलॉन बाई 2। तो मतलब हम चाहें तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू को अंडर रूट एप्सिलॉन बाई 2 ले सकते हैं ऐसे करके, मतलब डेल्टा जो है ये अंडर रूट एप्सिलॉन बाई 2 है, जरूरी नहीं ऐसे लिखो, लिख भी सकते हैं, है ना। तो फिर अब हम उल्टा जा सकते हैं यहाँ से, मतलब जो डेल्टा की वैल्यू है वो अंडर रूट एप्सिलॉन बाई 2 हो गई। तो यहीं से हमारा रिजल्ट देखो ये प्रूफ हो गया, मतलब एप्सिलॉन डेल्टा एक दूसरे पर डिपेंड कर जाएंगे। इस वैल्यू को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, ध्यान दो। और मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये हमको यहाँ पर दिया जाएगा। तो डेल्टा की हेल्प से हमको एप्सिलॉन यहाँ पर निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों पूछे जाते हैं, और ये हमने यहाँ पर किया। और अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर करते हैं, इससे मिलता जुलता है, सब एक ही टाइप के क्वेश्चन आज करेंगे। इसी लिमिट के ही क्वेश्चन देखो यहाँ पर हम लोग आज करेंगे, डबल वेरिएबल के लिमिट के क्वेश्चन। ध्यान रखना ये हमारी डेफिनेशन है और ये हर जगह यहाँ पर चलेगी, ठीक है। देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेंगे, इस डेफिनेशन को ही मिटा देते हैं, बार बार ध्यान रखना, ये लिखना पड़ेगा तो ये दिक्कत करेगा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सच बात है बेटा, जो लाइफ में चीजें निकल जाती है ना वो फिर कभी नहीं आती। ये मान लो फंक्शन है और इसमें x, जैसे ये अभी आप स्ट्रगल का टाइम है, ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल का टाइम है, और आप यकीन मानिए स्ट्रगल का टाइम ही सबसे अच्छा टाइम होता है। स्ट्रगलिंग फेज जो है किसी आदमी की लाइफ का, है ना, उसी में वो इंजॉय करता है। बाद में आप सोचोगे कि यार हम लोग जब पढ़ते थे तो कितना इंजॉय करते थे, पढ़ाई में भी इंजॉय है। देखो ये फिर वही बच्चों सवाल है, हमें इसको प्रूव करना होगा। देखो ध्यान दो, इसको प्रूव करना है तो फिर वही है क्या बच्चों, सलूशन क्या करेंगे, a और b यहाँ पर भी 0 0 है, तो मॉड x माइनस 0 यानी कि मॉड x लेस देन डेल्टा और मॉड y लेस देन डेल्टा, ये हमें गिवन है मान लो। और हमें मॉड ऑफ fx है ना, और माइनस l क्या है, लिमिट क्या है 0, तो इसको लेस देन एप्सिलॉन हमको यहाँ पर करना होगा। देखो क्या हो गया, ये हो गया f ऑफ x कॉमा y, है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखें x साइन 1 अपॉन y, y साइन 1 अपॉन x। अब देखो ये लेसर इक्वल टू क्या हो गया, मॉड ऑफ x साइन 1 अपॉन y, और ये हो गया y साइन 1 अपॉन x। ऐसे कर सकते हैं क्योंकि मॉड ऑफ a प्लस बी, भाई ये मॉड का रिजल्ट होता है ना, मॉड ऑफ a प्लस बी लेसर इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी। ये सब आपके लिए छोटी मोटी बातें हैं, आप जानते ही हैं इस बातों को। देखो अब यहाँ पर सॉरी दोनों का मॉड अलग अलग कर दो ऐसे, ठीक है। अब देखो मॉड ऑफ साइन जो है वो लेस देन 1 है, तो ये लेसर इक्वल टू क्या हो गया, मॉड x हो गया, ये 1 से छोटा, और ये भी क्या हो गया 1 से छोटा, मॉड y। अब मॉड x लेस देन डेल्टा है, तो ये लेस देन डेल्टा प्लस डेल्टा, तो ये 2 डेल्टा हो गया, तो यही हमारा एप्सिलॉन हो गया।
मतलब इसी को हम यहाँ पर एप्सिलॉन कह देंगे। तो इसका मतलब एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया 2 डेल्टा। तो डेल्टा, अब देखो डेल्टा जो है ना वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करना चाहिए और किसी पर नहीं, मतलब एक्स और वाई किसी वेरिएबल पर नहीं डिपेंड करना चाहिए। एप्सिलॉन डेल्टा एक दूसरे पर डिपेंड करना चाहिए, कुछ ऐसे होने चाहिए। हाँ अलग अलग हो सकता है, बुक में आप देखो तो थोड़ा सा वो चेंज कर दें, क्योंकि आपको किसी ना किसी फॉर्म में एप्सिलॉन डेल्टा पर डिपेंड करना चाहिए। तो जो सबसे इजी है वही यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कहीं भी हो सकता है एप्सिलॉन डेल्टा का रिलेशन आप कुछ और निकालें और बुक वाला कोई और निकाले, हो सकता है ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो निकालोगे वो भी सही माना जाएगा। तो देखो ये भी क्वेश्चन उस तरीके का ही है, हम लोगों ने किया। अच्छा आगे बढ़े। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे हो मेरे मितवा। देखो ध्यान दो, जैसे आर स्क्वायर से आर तक मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, और ये कह रहे हैं क्या बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो जैसे कि जब लिमिट एग्जिस्ट करती है ना तो हमें डेफिनेशन से प्रूव करना है, ध्यान रखना। जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लगानी। तो ऐसे में देखो सबसे आसान तरीका ये होता है, जैसे कि हम ये मान लो y बराबर के एक्स है। अब चूंकि y टेंडिंग टू 0 है तो इसलिए x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा यहाँ से। तो इस पूरे को हम देखो जो लिमिट है हमारी एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 और एफ एक्स वाई, इस लिमिट को हम यहाँ पर खाली x में चेंज कर सकते हैं। देखो y की जगह पर kx लिख दो, तो x माइनस के एक्स और x प्लस के एक्स। अब ध्यान दो x कैंसिल होके कट जाएगा। अब देखो ये लिमिट जो है ये केवल k पर डिपेंड कर गई, तो जब लिमिट k पर डिपेंड कर जाएगी तो इसका मतलब लिमिट की वैल्यू अलग अलग होगी, मतलब अलग अलग रास्तों से लिमिट अलग अलग होगी। जैसे है क्या एक्चुअली है क्या, हम यहाँ पर 0 0 की तरफ जा रहे हैं, तो 0 0 की तरफ मतलब एक्स वाई ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, हजारों करोड़ों रास्तों से 0 0 की तरफ जा सकते हैं। तो ये मानने का मतलब हमने पहला रास्ता माना y बराबर के एक्स। मान लो ये इक्वेशन है y बराबर के एक्स एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होगी, तो मान लो हम इस रास्ते से जा रहे हैं। अब इसी में ये k पर डिपेंड कर गया, मतलब अगर आप y बराबर x से जाओगे तो लिमिट कुछ और आएगी, अगर आप y बराबर 2x से जाओगे तो लिमिट कुछ और आएगी, अगर आप y बराबर 3x से जाओगे तो लिमिट कुछ और आएगी। इसका मतलब अलग अलग स्ट्रेट लाइन में जाने से लिमिट अलग अलग है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये तरीका मैंने बताया था पहले भी आपको। तो जब डज नॉट एग्जिस्ट होती है तो यही करना यहाँ पर सफिशिएंट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, हम लोग देखें यहाँ पर, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए बदले मौसम। ठीक है बच्चों, तो ये एक अलग प्लेलिस्ट है यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल की, और वैसे अलग अलग वीडियो भी अपलोडेड है। सर्च करने पर आप जाकर यूट्यूब चैनल पर सर्च करिए, सब कुछ है, सब कुछ है। और अच्छी तैयारी करनी हो तो जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ भी सब कुछ है। देखो ऐसा क्वेश्चन है, फंक्शन ये है एक्स क्यूब, वही है आर स्क्वायर से आर तक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 बराबर 0। ये लिमिट हमको यहां पर निकालनी है ना, ऊपर सॉरी वाई क्यूब है। थोड़ा अच्छा सवाल है, देखो ध्यान दो बच्चों, अच्छा किस लिए है। अब यहाँ पर वो जो आसानी से हम कर रहे थे वो नहीं होगा। देखो इस प्रकार के सवालों में जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस वाई की, देखो वही है क्या, ए बी 0 0 है,
तो वही मॉड x लेस देन डेल्टा ले लो और मॉड y लेस देन डेल्टा ले लो और फिर वही मॉड fx माइनस l, तो उसको लेके चलेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस वाई को लेके चलेंगे। अब हम यहाँ पर मॉड को अलग अलग कर सकते हैं, इसका मॉड अलग हो गया और इसका मॉड अलग हो गया। अब देखो यहाँ पर चक्कर क्या है कि हम इसको कैसे लाएं, मतलब x खाली मॉड y में कैसे लाएं। आसान काम नहीं है। देखो इसका तरीका थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देते हैं हम लोग। अब देखो ये भी तरीका सीखना है। x को मान लेते हैं r cos थीटा और y को मान लेते हैं r sin थीटा। थोड़ा सा इससे क्या होता है, थोड़ा सा देखो चीज़ें इजी होती हैं। देखो ये r क्यूब कॉमन आ जाएगा ऊपर, तो cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा, और नीचे भी देखो r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ऐसे हो गया। बात समझे? अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, बात को समझो। ये तो 1 हो गया, तो ये क्या बचा, r बचा, और बच गया मॉड r अलग कर दो और मॉड ऑफ cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा को अलग कर दो, ऐसा कर सकते हैं। तो r बच गया, ये तो 1 हो गया, तो r बच गया, इसको अलग अलग हमने देखो यहाँ पर कर दिया। अब देखो ध्यान दो, इस वाले को हम लिख सकते हैं मॉड r है, इसको लिख सकते हैं अपना लेसर इक्वल टू मॉड ऑफ cos क्यूब थीटा और मॉड ऑफ sin क्यूब थीटा। अब देखो मॉड ऑफ cos क्यूब थीटा जो है लेस देन 1 होगा और ये भी लेस देन 1 होगा, तो लेस देन मॉड r और 1 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा अपना, देखो इसको इक्वल लिख दें तो ये हो जाएगा 2 मॉड r, 2 मॉड r। अब देखो समस्या ये है, r का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ पर हम r की वैल्यू क्या है, ये होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे है ना, क्योंकि r स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो r की देखो वैल्यू यहाँ पर ये हो गई। बात समझे? तो देखो यहाँ पर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये हो गया एक्चुअली 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। अब हम इसको लाना चाहते हैं डेल्टा में, एक्चुअली अब हम इसको यहाँ पर डेल्टा में लाना चाहते हैं। देखो डेल्टा में इसको हम कैसे लाएंगे, देखो ध्यान दो। जैसे कि हम एक काम करें, अगर हम इसको मान लो लेस देन एप्सिलॉन मान लें, तो इसका मतलब देखो यहां से ये हो गया 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। 2 नीचे ले लो, स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 4 है ना। अच्छा मॉड एक्स क्या है, देखो यहां पर ध्यान दो कि हम ये मान लें एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 8 एंड वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 8, ऐसा मैंने यहाँ पर मान लिया, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का सम इससे कम है, तो इसको हम अलग अलग ऐसा मान लें। देखो यहाँ से क्या हो गया, मॉड एक्स लेस देन हो गया अंडर रूट ले लो, तो एप्सिलॉन बाई रूट 8 और यहाँ से रूट ले लो, तो मॉड वाई लेस देन एप्सिलॉन बाई रूट 8। देखो अब ये हमारा एक्चुअली क्या दिया था, डेल्टा, तो ये डेल्टा हो गया और ये डेल्टा हो गया, है ना, और ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो मतलब यहाँ पर डेल्टा एप्सिलॉन के बीच में ये रिलेशन आ गया, मतलब हम डेल्टा की वैल्यू लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाई अंडर रूट 8। तो इस तरीके से थोड़ा सा देखो बच्चों यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ गया, क्योंकि देखो ये लेस देन है, ये लेस देन है। देखो हाँ, इसको हम चाहे तो ऐसे थोड़ा सा अगर हम वन साइडेड करते तो भी कर सकते, थोड़ा दिमाग लगा करके, क्योंकि मॉड एक्स अगर हम ये मान लें लेस देन और मॉड वाई ये मान लें तो ये लेस देन, और वैसे ऐसे भी ठीक है, ऐसे ज़्यादा अच्छा है। इसको हमने लेस देन एप्सिलॉन मान लिया और एप्सिलॉन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा हम ले आए। तो मतलब
अगर हम मॉड x को इससे छोटा करें और मॉड y को इससे छोटा करें तो ये वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी। बात समझे? तो ये बच्चों यहाँ पर देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के सवाल जो होंगे उसमें हम यही टेक्निक यहाँ पर लगाएंगे। देखो बेटा सीखना पड़ेगा और वैसे तो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं ये, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आसानी से यहाँ पर बच्चों बन जाएंगे। तो ये बच्चों हम लोगों ने मोर देन वन वेरिएबल की लिमिट का क्वेश्चन किया। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैग्रांजेस थ्योरम का है। लैग्रांजेस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है बच्चों, बोलो याद है आपको? लैग्रांजेस थ्योरम पढ़ी है हम लोगों ने, याद है? बोलो। रोल्स थ्योरम पढ़ी है, लैग्रांजेस पढ़ी है। चलो याद रखो, याद आ जाएगी। याद है? अच्छे क्वेश्चन उसके बनते हैं लैग्रांजेस थ्योरम के। देखो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से है। क्वेश्चन देखो ऐसे करके है, कहते हैं यूज, ये सब क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। use Lagrange's mean value theorem to prove that mod of sin m minus sin n lesser equal to mod of m minus n for all m n की सारी वैल्यू के लिए। ये देखो बच्चों यहाँ पर हमको क्वेश्चन को प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन है, और भी कई क्वेश्चन है, धीरे करके हम लोग करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान दो कैसे करेंगे। देखो बच्चों लैग्रांजेस थ्योरम क्या होती है कि कोई भी फंक्शन f(x) है। अब जैसे लैग्रांजेस थ्योरम का क्वेश्चन है तो तरीका ये है कि तुम पहले लैग्रांजेस थ्योरम को लिख देना। जैसे लिमिट कंटिन्यूटी के सवाल, मतलब जो भी आपको यूज़ करना है उस चीज़ को पहले लिख देना। ये नंबर पाने का तरीका होता है, क्योंकि चूँकि सब्जेक्टिव एग्जाम है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि आप जो भी यूज़ करना चाह रहे हो उसको डिटेल से पहले लिख देना, 1-2 नंबर उससे ही मिल जाएंगे। तो तुम जैसे लैग्रांजेस थ्योरम यूज करना चाह रहे हो तो पहले लैग्रांजेस थ्योरम को लिख देना कि वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसे लिमिट कंटिन्यूटी में हम लोगों ने लिमिट को डेफिनेशन से निकाला, तो तुम पहले लिमिट की डेफिनेशन वहाँ लिख ही देना। देखो फंक्शन मान लो कंटिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अच्छे से सरा के डिटेल से लिख देना है। और फंक्शन मान लो डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल AB में, तो कहते हैं कि f' हो जाएगा क्या, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। तो ये C एग्जिस्ट करेगा AB के बीच में, ऐसे लिख देना। देखो तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम फंक्शन जो लेकर चल रहे हैं वो फंक्शन यहाँ पर लेकर चलेंगे sin x, फंक्शन लेके चलेंगे sin x, साइन फंक्शन लेके चल रहे हैं। अच्छा, और a और b जो है ये हमने इंटरवल ले लिया mn वाला, mn हमने ले लिया ab की जगह पर। तो a mn और कुछ भी होंगे, sin x कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर फंक्शन कैसा होगा बोलो, कंटिन्यूअस होगा, कोई दिक्कत नहीं। और साइन फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि f' जो है ये हो जाएगा fn माइनस fm और अपॉन ये n है क्योंकि a b की जगह हमने mn ले लिया, अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा अपना n माइनस m। और चूंकि fx क्या है, sin x है, तो f' क्या हो गया, cos x हो गया, f' क्या हो गया, cos c हो गया। तो ये क्या हो गया बोलो, cos c हो गया। और fn क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया sin n माइनस sin m अपॉन n माइनस m। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर आ गया, हमें ये प्रूव करना है। देखो समझो, इजी क्या होगा। देखो जैसे कि अगर हम दोनों तरफ मॉड ले लें तो मॉड ऑफ साइन n माइनस साइन m अपॉन n माइनस m इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस c हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि मॉड ऑफ कॉस c जो है ये लेसर इक्वल टू 1 होगा, ये जानते हैं। तो लेसर इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन n माइनस साइन m अपॉन n माइनस m लेसर इक्वल टू 1। ये मॉड अलग अलग कर दिया जाए, कर सकते हैं। साइन n माइनस साइन m का मॉड अलग और ये इधर चला जाएगा, तो लेसर इक्वल टू
n माइनस एम एन। अब देखो ध्यान दो, मॉड के अंदर ये मैटर नहीं करता कौन पहले कौन बाद में। जैसे कि मॉड ऑफ a माइनस बी अगर है तो इसको मॉड ऑफ b माइनस ए हमेशा आप लिख सकते हो। तो ये साइन n क्योंकि मॉड के अंदर है ना, तो इसको हम साइन m माइनस एन भी लिख सकते हैं, इसको मॉड के अंदर हम m माइनस एन भी लिख सकते हैं। देखो वही हमको प्रूव करना, इजी है, हो गया, कर सकते हैं इसको आसानी से बच्चों। बोलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मतलब अब यहाँ पर लैग्रांजेस थ्योरम की यूज करके हमको ये प्रूव करना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर लैग्रांजेस थ्योरम के इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें थोड़ा अच्छा दिमाग लगे वो हम लोग बच्चों यहाँ पर देखो कर रहे हैं, है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर और भी अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। और वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है ये सब, आप जा कर के इसको पढ़ लेंगे तो काफ़ी बच्चों बेनिफिट हमको रहेगा। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, बाय।